हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नेटवर्किंग। और ये इतना आसान सा चैप्टर है ना, आपको पढ़ के लगेगा ही नहीं कि आप 10th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आती है। मैं आपसे पूछूं 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, तो आपको पता है कि ये एक इंटरनेट स्पीड का वर्जन है या फिर इंटरनेट का वर्जन है और ये वायरलेस है इस तरीके से। तो आप बिना पढ़े भी जाओगे ना, तब भी बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जिसको आप बिना पढ़े भी अपनी तरफ से लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नेटवर्किंग को। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और दोनों के लिंक, इंस्टा एंड टेली के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर नेटवर्किंग को। सबसे पहले मुझे बताओ इंटरनेट क्या होता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि इंटरनेट की वजह से हम जो है फिल्म डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, चैट कर सकते हैं, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ये तो इसके यूजेस हो गए, लेकिन थोड़ा बहुत इसका सिस्टम भी समझना पड़ेगा, मतलब कि इसकी थोड़ी से आगे की फ्रंट की लाइंस भी देखनी है। तो इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है, मतलब पूरे ग्लोब पे यूज होता है। बहुत सारे कंप्यूटर को इसने इंटरकनेक्ट किया हुआ है। काफी सारे कंप्यूटर्स, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो अब्रॉड के हैं, सबको इसने कनेक्ट किया हुआ है। और इंटरनेट जो है उसकी वजह से हम कहीं पर भी बैठकर काफी सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ईमेल, वेब चैट, ऑनलाइन नेटवर्क, सोशल नेटवर्क या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऐसे ऐसे करके। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट भी थोड़ा बहुत बता देना कि ये जो इंटरनेट है ये 1970 और 1980 के बीच में आया था। जिस इंटरनेट को आज हम जानते हैं वो पहले क्या था, एरपानेट। और एरपानेट की फुल फॉर्म याद कर लेना। फुल फॉर्म क्या थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। और ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था ये एरपानेट। और एरपानेट को एक प्रोटोकॉल से, एक रूल से जोड़ दिया गया था जिसका नाम था टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है या फिर एक ऐसा रूल होता है जिसमें हर एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये कंप्यूटर किस लोकेशन में। तो जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एरपानेट बनाया तो एरपानेट को टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से जोड़ दिया, जिससे कि वो इंटरनेट बन गया, है ना। और ये कब बना था, 1974 में। समझ में आ गया क्या, टीसीपी आईपी। अब हम बात करें कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो मैं ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बोल रही हूँ, तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। आपने सुना आईपी एड्रेस क्या है तेरे लैपटॉप का, आईपी एड्रेस क्या है, तो वो आईपी, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, वो आईपी इसी का मतलब होता है। तो आईपी जो है वो प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसके हिसाब से इंटरनेट जो है वो काम करता है। जैसे स्कूल्स के अपने रूल होते हैं, वैसे ही इंटरनेट के भी अपने रूल होते हैं जिसकी वजह से इंटरनेट वर्क करता है। तो उसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW क्या होता है। एक्चुअल में आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट आप लगा लो, बेशक आप गूगल लगा लो, तो उसके आगे WWW लिखा होता है। तो WWW की वजह से आप किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, उस वेब पेज को देख सकते हो। उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, और जो उसके अंदर लिंक्स लगी होती हैं जिसको आप हाइपर लिंक कहते हो। हाइपर लिंक बेसिकली ऐसे लिंक होते हैं जिसको आप दबा के किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। तो WWW की वजह से ही आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, है ना। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर जो है वो एक डेटाबेस होता है, मतलब एक अलमारी लगा लो जिसके अंदर बहुत सारा डाटा भरा हुआ है। तो मान लो आज आपने अपने कंप्यूटर पे सर्च किया, लाइक आपने सर्च किया कैट, ठीक है, तो कैट के बारे में जितनी सारी जानकारी आएंगी वो कहाँ से आएंगी, इस वेब सर्वर नाम की अलमारी से। तो वेब सर्वर जो है वो एक डाटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर है। और जब भी वेब ब्राउजर पे कोई भी चीज सर्च होती है तो वो उस पर जितनी भी रिजल्ट आता है वो कहाँ से आता है, वेब सर्वर से, है ना। वेब क्लाइंट क्या होता है, वेब क्लाइंट बोलो या फिर वेब ब्राउजर बोलो, एक ही बात है। आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, ओपेरा मिनी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके वेब ब्राउजर, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो। और इसके दो पार्ट होते हैं, डायनेमिक वेब पेज और एक वेब ब्राउजर। तो बस इतनी डिटेल आपको याद करनी, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। वेबसाइट क्या होती है, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके ऊपर आपका कंप्यूटर का डाटा होता है, इसके अंदर आपके ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, साउंड, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया,
बहुत सारा इंटरेक्टिव या फिर अट्रैक्टिव कंटेंट जो है वो होता है। आपने देखा होगा एप्पल की वेबसाइट है, और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट्स हैं, अनलिमिटेड अनलिमिटेड वेबसाइट्स आर अवेलेबल ऑन दी वेब ब्राउजर, ठीक है। इनका खुद का यूनिक एड्रेस होता है जिसको आप डोमेन नेम भी बोलते हैं। जैसे गूगल का नाम गूगल इस वजह से है क्योंकि उन्होंने रख रखा है अपनी वेबसाइट का नाम कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल से एड्रेस करवाएंगे। सो हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको आप यूआरएल भी बोलते हो, जैसे कि http कॉलन कॉलन के बाद 2 www.google.com। तो ये वेबसाइट का एड्रेस है, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, वैसे ही ये है, ओके, जिसको आप यूआरएल बोलते हो। अब वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं, जैसे होम पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, और कॉन्टैक्ट अस के अलावा और कौन कौन से होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ठीक है। और भी अलग अलग जो पेजेस होते हैं, वो पेजेस जो हैं उनको आप वेब पेज बोलते हो, जिसके अंदर आपकी वही टेक्स्ट, हाइपरलिंक, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ये सारे के सारे आते हैं, ओके। अच्छा, अब हर एक पेज का अलग यूआरएल होगा। यूआरएल की फुल फॉर्म याद कर लेना, यूआरएल इज द एड्रेस, ठीक है। सो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। वेब ब्राउजर तो आपको पता है, जो मैंने वेब क्लाइंट में पढ़ा दिया आपको। वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से आप जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक कर सकते हो, है ना। वेबसाइट को भी आप सर्च कर सकते हो। और पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन से होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा मिनी, बिंग वगैरह, ये सब, ठीक है। ब्लॉग्स क्या होते हैं? ये ब्लॉग्स जो होते हैं जिनको मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, या फिर जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती भी है, अगर वो अपनी एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी बनाना चाहते हैं, उनको कोई एक टॉपिक बहुत पसंद है, उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं और वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉग्स में अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? न्यूज़ ग्रुप जो है वो एक डिस्कशन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, नोट्स इसमें रिटर्न होते हैं, और ये सेंट्रल इंटरनेट की साइट होती है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने। और इसकी वजह से ही हमारी वेबसाइट जो है वो बन पाती है, वेबसाइट के वेब पेजेस बन पाते हैं, उनकी डिजाइनिंग हो पाती है वेबसाइट की। जैसे एक वेबसाइट कैसी दिख रही है, वो HTML और CSS की वजह से ही हो पाती है, ठीक है। सो ये होती है HTML। इसकी वजह से आप कोई भी डिजाइनिंग, ग्राफिक्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। हाइपरलिंक्स भी लगा सकते हो। वेब एड्रेस क्या होता है कि हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक नाम, जिसको आप डोमेन नेम कहते हो, और एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको आप वेब एड्रेस बोलते हो, और इन एड्रेसेस को आप URL भी बोलते हो, यानी कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर्स। ईमेल क्या होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसकी वजह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो। बेसिकली ईमेल जो है वो फॉर्मल बेसिस के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और ईमेल सर्विसेज देने वाले कौन कौन होते हैं? जैसे कि जीमेल, हॉट्समेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, mailin.com, इस तरीके से। अब आप डाउनलोड कैसे करोगे कोई भी चीज़ को? जैसे मान लो आपको गाने डाउनलोड करने हैं, तो आपने सर्च किया दैट कोई भी एक गाना, उसको सर्च किया MP3 डाउनलोड, और उसके बाद जो भी वेबसाइट आएगी, डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, या फिर किसी भी लोकल मशीन में, या फिर अपने लैपटॉप में। अपलोडिंग फाइल फ्रॉम अ रिमोट साइट, आप किसी भी कंप्यूटर से या फिर फाइल से कहीं पर भी कोई भी फाइल जो है अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया था कि ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं जो इंटरनेट को मानने होते हैं ताकि इंटरनेट जो है फंक्शन कर सके। अब उन प्रोटोकॉल्स के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके उन सारे प्रोटोकॉल्स को पढ़ लेते हैं। ये प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा चैप्टर थोड़ा सा रह जाएगा बस, ओके। अब TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है? ये इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर को एक IP एड्रेस दिया जाता है। जैसे इस कंप्यूटर को एक IP एड्रेस दिया हुआ है, आपके वाले कंप्यूटर या लैपटॉप को एक IP एड्रेस दिया जाएगा, जिसके थ्रू एजेंसीज को ये पता चल सकता है कि ये कंप्यूटर किस लोकेशन का है, ठीक है। IP एड्रेस जो होता है वो बेसिकली एक लोकेशन के हिसाब से दिया जाता है। हर एक लोकेशन का IP एड्रेस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ठीक है। और ये TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, अब क्या होता है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जो ये IP एड्रेस होता है, IP इज
आईपी जो होता है वो एक कंप्यूटर को एक एड्रेस देता है, ठीक है। हर एक कंप्यूटर जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको मिलेगा। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे हम हैं, हम सभी का एक नाम होता है जिसकी वजह से हमें पुकारा जाता है, हमें बुलाया जाता है, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर को पहचाना जाता है ना। सो आईपी एड्रेस के थ्रू, जैसे मान लो अगर हमने कोई भी चीज सर्च करी है, जैसे मान लो गोभी बनाने की रेसिपी अगर हमने सर्च करी है ये बस हंसाने के लिए मैंने आपको बोला है। तो उसमें जैसे मान लो आपने गूगल पर ये सर्च किया है, तो उसमें जैसे ही आपने ये सर्च डाला कि हाउ टू मेक कॉलीफ्लावर वेजिटेबल, तो तब आपके कुछ पैकेट्स इंफॉर्मेशन के कि इस रूट से, इस इंटरनेट की वायर से, इस रास्ते से कुछ पैकेट्स जिसमें लिखा होगा कि गोभी की सब्जी कैसे बनाई जाए, वो जो है आपके कंप्यूटर पे जाते हैं, आपके कंप्यूटर को रिसीव होते हैं। फिर जैसे ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मतलब कंप्लीट हो जाती है, तभी आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं कि ये सारे रिजल्ट हैं। इन सारे रिजल्ट में से आप देख सकते हो कि कैसे वो सब्जी, कैसे वो वेजिटेबल जो है वो बनाई जाती है। तो ये जो टीसीपी है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी वजह से ही आपके जो पैकेट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में आते हैं, मतलब एक तरीके से सर्च रिजल्ट जो है वो एक ऑर्डर में आते हैं। और आईपी एड्रेस तो आपको पता चली गया। आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे डॉट 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 करके बहुत लंबा सा एक एड्रेस होता है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही होता है कंप्यूटर की भाषा में। एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है एक बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है, बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रोटोकॉल होता है। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपको ईमेल भेजना है तो आप एसएमटीपी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब POP3 क्या होता है? ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ईमेल जो है वो रिसीव, मतलब आपके कंप्यूटर पे अगर कोई ईमेल आता है, मेल आता है, तो वो कंप्यूटर को मिल जाएगा और कंप्यूटर उसको तब तक रखेगा उस मेल को जब तक आप देख नहीं लेते, ठीक है। सो अगर मान लो आपको कोई ईमेल मिला है तो आपके मेल बॉक्स में रहेगा ही, है ना। बेसिकली आपको पता चल गया कि आपका मेल आ गया, तो आप अपना मेल बॉक्स चेक करोगे अपने कंप्यूटर पे और उस मेल को डाउनलोड कर लोगे। और मेल को डाउनलोड कैसे कर पाओगे? POP3 की वजह से ही कर पाओगे, है ना। HTTP क्या होता है? आपने देखा होगा हर एक वेबसाइट के आगे ऐसे HTTP लिखा होता है और फिर कॉलन और स्लैश, पहले स्लैश आता है शायद, फिर कॉलन, आई गेस ऐसा ही है, ठीक है। तो HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसमें ये होता है कि हर एक वेबसाइट के आगे ये लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट और फाइल, जैसे कि आपके इमेजेस, साउंड इफेक्ट, टेक्स्ट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं या फिर लिंक हो जाते हैं, ठीक है। ये जो HTTP होता है, इसकी वजह से जो भी वीडियो, ऑडियो एक वेबसाइट पे होती है, इमेजेस, साउंड इफेक्ट होते हैं, वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। HTTPS क्या होता है? ये HTTP में एक सिक्योरिटी ऐड कर देता है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। आपने देखा होगा जिस भी वेबसाइट के आगे ऐसे HTTPS होता है, उसके आगे ऐसे ताला बना होता है कि मतलब ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, ये सेफ है यूज करने के लिए। और बेसिकली HTTPS जो है आपको तब पक्का देखना चाहिए जब आप कोई बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, ई-कॉमर्स वेबसाइट आप देख रहे हो, नहीं तो फ्रॉड होता है, ठीक है। SSH क्या होता है? सिक्योर शेल। ये एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है। इसमें क्या आता है, आपकी जितनी भी नेटवर्क की सर्विस आती हैं, है ना, और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है वो सिक्योर रहे, आपका कम्युनिकेशन बेसिकली सिक्योर रहे, और आपकी जितनी भी नेटवर्क सर्विस आती हैं, इंटरनेट सर्विस आती हैं, सारे के सारे एरियाज में, वो बेसिकली SSH देखता है, ठीक है। SFTP क्या होता है? शॉर्ट फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। ये FTP का ही एक वर्जन है, जिसमें क्या होता है, आपके पासवर्ड्स जो है वो सिक्योर रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं, और आप जितना भी डाटा ट्रांसफर करते हो वो भी एकदम सिक्योर रहता है। और FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल है जिसमें आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपके भाई के पास आपके बहुत सारे फोटोज हैं और आप चाहते हो वो सारे फोटोज जो है वो उसके फोन से आपके कंप्यूटर में आ जाए, तो आप FTP प्रोटोकॉल की वजह से एक मशीन से लेकर दूसरी मशीन तक या फिर दो कंप्यूटर्स के बीच में एक्सचेंज कर सकते हो फाइल्स को। SCP क्या होती है? सिक्योर कॉपी
प्रोटोकॉल, ये एक फाइल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है जिसमें आपकी जो कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं वो एक होस्ट से या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इजीली ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। और टेलनेट क्या होता है, टेलनेट भी एक इंटरनेट सर्विस होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, चाहे वो कंप्यूटर इंडिया के अंदर ही हो या फिर अब्रॉड हो, दोनों कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। SMTP क्या होता है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसमें आप ईमेल मैसेजिंग का ट्रांसफर कर सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। सेंडर से ईमेल जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा SMTP की वजह से। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है कि इंटरनेट पे अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हो। लोकेटिंग साइट यूजिंग सर्च इंजन, इसमें क्या होता है, जो सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इसकी वजह से आप कोई भी वेबसाइट जो है वो देख सकते हो। फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट, बहुत सारी ऐसी जो साइट्स हैं जो इंटरनेट पे हैं, काफ़ी सारी ऐसी साइट है जिसके थ्रू आप जो है वो बहुत सारे लोगों को, जैसे अगर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को फॉलो करना है या फिर उनको हमें ढूंढना है तो हम बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पर उनको फॉलो कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरीके से। चैट क्या होता है, चैट मतलब टेक्स्ट करना, टाइप करना, टॉकिंग करना इंटरनेट पे, ठीक है, इसको हम चैट कहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब तरीके से। ईमेल तो आपको पता ही है, इसके थ्रू आप फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर सकते हो दो पार्टीज के बीच में, अपने PDF, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब भी भेज सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर फोन्स का कैमरा जो है, वीडियो कैमरा बेसिकली कनेक्ट हो जाता है, आप एक दूसरे की शक्ल देख सकते हो, आवाज़ सुन सकते हो, बात कर सकते हो फेस टू फेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ई लर्निंग क्या होते हैं, ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इसमें एजुकेशन के साथ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जोड़ दी जाती है, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन से कोई भी लेक्चर सुन सकते हो, कोई भी कोर्स सीख सकते हो, जैसे कि आप अभी मेरे थ्रू यही कर रहे हो। मैं भी एक आप और मैं भी एक ई लर्निंग एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है ना। अब ई बैंकिंग क्या होती है, जब बैंकिंग और इंटरनेट को आपस में जोड़ दिया जाता है, कहीं पे भी बैठे बैठे आप पेमेंट कर सकते हो, कोई भी बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, वो ई बैंकिंग होता है। ई शॉपिंग क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, डिलीवरी पा लेते हो, रिटर्न कर देते हो, वो होती है ई शॉपिंग। ई रिजर्वेशन क्या होती है, ट्रेन, बस, प्लेन, कार, होटल रिजर्व कर लेते हो, ठीक है, सो क्या कहते हैं, ई रिजर्वेशन। ई गवर्नेंस क्या होती है, जितनी भी गवर्नमेंट की चीज़ है उसको इंटरनेट पे डाल दिया ICT की वजह से, और आप जो है देख सकते हो कौन सी स्कीम आई, कौन सी जॉब्स आई, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सो ई गवर्नेंस हो गया। ई ग्रुप क्या होता है, हम ग्रुप बना देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली या फिर ऑनलाइन, ठीक है, हम एक टाइप के कॉन्टैक्ट रखते हैं, मतलब फैमिली ग्रुप बना रहे हो तो फैमिली के मेल लेकर एक फैमिली ग्रुप बना दिया, फ्रेंड्स के बना रहे हो तो फ्रेंड्स ग्रुप बना दिया, ऑफिस वालों का ग्रुप बना रहे हो तो ऑफिस के ईमेल एड्रेस ले लिए, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, वही इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आप जो है बातें कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, और अपनी डेली लाइफ की पोस्ट, पिक्चर्स, स्टोरीज, ये सब शेयर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे SMS क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, और 160 कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको कि इतने में आप लिख सकते हो, लेकिन अगर 5 बिट मोड है तो आपको 2 to 4 कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। MMS क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, इसमें क्या होता है, मैसेज भी लिख सकते हो कितना ही लंबा, साथ के साथ इमेजेस, वीडियो, साउंड्स, ये सब भी आप भेज सकते हो, ठीक है। 3G क्या होता है, थर्ड जनरेशन वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पूरा लिखना है ये, ठीक है। ये 2G का अपग्रेड वर्जन है, फास्टर इंटरनेट स्पीड है इसकी 2G से, ठीक है, और ये जो है वो कितने 0.2 Mbits की स्पीड आपको देता है, या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट। और फोर्थ जनरेशन यानी कि 4G जो है वो 4G जो है एब्रीवेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म है फोर्थ जनरेशन की, ये वायरलेस स्टैंडर्ड है, 3G को ये रिप्लेस करता है, और ये 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा तेज़ है 3G से, और स्पीड कितनी देता है ये 150 Mbps की, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, सो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।